वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट टेंशन्स के चलते एलपीजी की सप्लाई क्या बाधित हो रही है, ये एक बड़ा सवाल इस समय चल रहा है। और कहीं ना कहीं लोग अभी पैनिक बाइंग कर रहे हैं, यानी कि लोग घबरा कर एक सिलेंडर खरीदने के बजाय 2 से 3 सिलेंडर खरीद रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल एक ये भी है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बनी हुई है, क्या उसकी वजह से एलपीजी की सप्लाई की डिस्ट्रप्शंस हो रही है या नहीं है, ये बड़ा सवाल इस सबके चलते देखने को मिल रहा है। लोग लगातार अब एक के बाद एक जो इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग पर शिफ्ट करना शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में पावर स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में वैसे भी कई सारे ग्रिड चैलेंजेस लोग फेस करते रहते हैं, पर इसकी वजह से लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स के ऊपर शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब चलिए, बात यह है कि कहीं ना कहीं लोगों का ये बड़ा सवाल है कि अभी जो टेंशन यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और ईरान के बीच में चल रही है वेस्ट एशिया में, उसकी वजह से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये कई तरह की खबरें लगातार अभी सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चल रही हैं, और इस सब के चलते लोग लगातार पैनिक बाइंग करने पर जुटे हुए हैं। लोग लंबी लंबी कतारों में जुटे हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं कि ताकि वो एलपीजी के सिलेंडर्स खरीद सके। हालांकि एक पुराने ऑफिसर से बात करने की कोशिश की गई पावर ग्रिड के, तो उन्होंने कहा कि जो अभी ऑन गोइंग लड़ाई है, ये उसकी वजह से जो शिपिंग रूट है, एक इम्पोर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बड़ा ही संकरा रास्ता है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर हो या इंडिया हो, वहां पर लगभग 2/3 सप्लाई एलपीजी की वहीं से आती है। वहां से ही सारे एलपीजी के इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट किए जाते हैं, यानी कि 2/3 इंपोर्ट्स, जिसके हिसाब से लगभग 60 to 65% पूरे भारत का एलपीजी सप्लाई इसी कॉरिडोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ये जो डिसरप्शन है, क्या ये लोगों के लिए एक तकलीफ लेकर आ रही है या नहीं लेकर आ रही है। पर इससे पहले अब रही बात करेंगे सरकार की तरफ से आज ही एक पिक्चर के जरिए, इंफॉर्मेशन एंड पीआर की पिक्चर के जरिए साफ तौर पर बताया गया है कि कहीं पर भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोगों से साफ तौर पर कहा जा चुका है कि आपको पैनिक बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा आपको यकीन रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर की तरफ से जम्मू डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज का ये नंबर दिया गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर का नंबर दिया गया है। कश्मीर डिवीजन के भी डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का नंबर लोगों के लिए साफ इशू किया जा चुका है कि अगर वो किसी प्रकार की किसी चिंता का सामना कर रहे हैं तो वो इन नंबर्स पर कॉल करके जान सकते हैं कि सिचुएशन है क्या। अब बात करेंगे रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं ये बता रही है कि लोगों ने अब लाइन में लग के एक के बाद एक पैनिक बाइंग शुरू कर दी है। लोग लाइंस में लग रहे हैं और एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर्स अपने पास रख सके। और आप देखिए तस्वीरों में किस प्रकार लोग लंबी लाइंस में लगे हुए हैं और ये सिलसिला जारी है। लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके पास सिलेंडर्स आ जाएं, ताकि बाद में वो जब पैनिक होकर खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे तो उन्हें सिलेंडर महंगा मिलने लगेगा। और तो और सिलेंडर्स को लेकर अब ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि कहीं पर तो ये तक खबरें आ चुकी हैं कि सिलेंडर्स अब चोरी होने लग चुके हैं और मार्केट में ब्लैक में भी बिकने शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जो एक अब इस सब के चलते एक बिहेवियरल शिफ्ट और देखने को मिल रहा है लोगों में, एक बिहेवियरल शिफ्ट और देखने को मिल रहा है लोगों में कि लोग अब इस सब के चलते अब एक दूसरा ऑप्शन अपनाने के लिए जा रहे हैं। मतलब ये कि लोग अब इंडक्शन के ऊपर स्विच कर रहे हैं। काफी सारे लोग इंडक्शन खरीदना शुरू हो चुके हैं और लोग सोच रहे हैं कि इंडक्शन खरीदने की वजह से भले ही उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा, पर इससे एक बात तो है कि उन्हें एलपीजी ज्यादा महंगे दामों में खरीदनी नहीं पड़ेगी। अब चलिए, हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है जो इस सबके चलते लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। चलिए जानते हैं कि लोगों का भी इस पर क्या कहना है। दिक्कत तो है, लेकिन मैसेज आ गया, मिल जाएगी। अभी ओटीपी आ गई है, मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हैं, उनको लाइनों में रश ज़्यादा है। डिले करने का जरिया बनाया है। अगर ऑनलाइन गैस बुक करते हैं ना, वो मिल नहीं रही है, वो ऑनलाइन की वो नहीं मिल। बुकिंग तो करवाई, लेकिन बड़ी 2 दिन लग गए ओटीपी लेने में। 2 दिन लगते थे।
कहाँ लगते थे उसी टाइम तुरंत। जो मिस कॉल वाला है वो तो फंक्शन में नहीं कर रहा, 949360 और 4x2 वो फंक्शन नहीं कर रहा। अगर इनको डिले ही लोगों को करना, कोई सिस्टम देखना था ना मैनुअल में कर लो लोगों को, उनके कंज्यूमर आईडी है, सब कुछ है, कॉपी साथ लाएंगे। क्या लगता है सरकार जहाँ पे आश्वासन दे रही थी कि लोगों को कमी नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर की, कमी पहले जब कहा तक जाता है अगर rumor इनको से। कमी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इनके पास खुला गैस है ना तो फिर तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है इनके पास शॉर्टेज है, ये तो क्लियर है। अगर ये ओटीपी दिन को 100 200 400 ओटीपी आएंगे, सिलेंडर तो मिल रहे हैं, जिनके ओटीपी आ रहे हैं उनको सिलेंडर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिनका ओटीपी आ रहा है उनको सिलेंडर मिल रहे हैं। बस ओटीपी में दिक्कत आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एजेंसी की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट है, एजेंसी सिलेंडर दे रही है, बट उनको ही दे रही है जिनको ओटीपी आ रहे हैं। सरकार कहती थी कि भरपूर स्टॉक है, उसके बावजूद यहाँ पे लोग लाइनों में खड़े हैं। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, बट क्या करें हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट पे आके देख लो क्या दिक्कत है। तो सिलेंडर नहीं मिलने से पूरे देश में जो है कारोबार पे काफी असर हुआ है। होटल ढाबे शाबे पर दिक्कत में है। देखो सारा किचन ही सिलेंडर के ऊपर डिपेंड है। आजकल कोई भी कारोबार होगा, किचन का कोई भी काम होगा, सिलेंडर पे ही डिपेंड होगा। तो सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कारोबार तो। अब ये तो रहा लोगों का पक्ष। लोग अभी भी पैनिक बाइंग पर जुटे हुए हैं। लोग एलपीजी सिलेंडर्स खरीदने के लिए जहां एक सिलेंडर फिल करवाते थे, अब लोग 2-2 सिलेंडर्स खरीदना शुरू हो चुके हैं। और इस सब के चलते आपको याद दिला दूं कि सोमवार के दिन भी जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट की। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने साफ तौर पर ऑफिसर से ये कहा, उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग को हेड किया और उन्होंने ऑफिसर से साफ तौर पर ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में ईद आने वाली है और इस ईद के चलते किसी भी तरह की कोई कमी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के दौरान ये भी कहा लोगों से कि या फिर जो यूं कहे कि वो उस दौरान जो ऑफिसर्स मौजूद थे उस दौरान उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने उनसे कहा कि जल्दी ही ईद का त्योहार भी आने वाला है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो ऐसे में इस बात की पूरी कोशिश की जाए कि नवरात्रे हो या फिर ईद का त्योहार हो, लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स की किसी की भी तरह से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमको वोट दिए हैं और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से लोगों को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये खास मीटिंग कंडक्ट की थी, परसों की बात है, और उस मीटिंग में उन्होंने ऑफिसर्स को साफ तौर पर ये निर्देश दिए कि जब जम्मू कश्मीर में अभी ईद का त्योहार पास आने वाला है और जम्मू कश्मीर में नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये त्योहार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खास है। और ऐसे में हम नहीं चाहते कि जिस जनता ने हमें वोट देकर इतनी आगे लाया हुआ है उस जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत देखने को मिले। और ऐसे में इस सब के चलते अभी भी एक पैनिक की सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उसको कम करने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो चलिए निर्देश दिए ही हैं, वहीं कोशिश ये भी चल रही है लगातार लोगों को मैसेज पहुंचाने की। लगातार इन्फॉर्मेशन एंड पीआर लोगों को बार बार ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको पैनिक बाइंग नहीं करनी है, आपको किसी भी प्रकार से ये नहीं समझना है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज है, आपको कभी भी ये नहीं समझना है कि पेट्रोलियम की शॉर्टेज है। सप्लाई पूरी है, तो लोगों से ये साफ तौर पर ये कहा जा चुका है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो पैनिक बाइंग बिल्कुल भी ना करें। हालांकि आप बताइए आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।